नमस्कार। कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी ने आज पूरा माहौल बना दिया है। 3 दिन पर बिस्तर पर रहने के बाद ममता बनर्जी व्हील चेयर पर देखिए गांधी की मूर्ति से निकली हैं और हाजरा मोड़ तक जाएंगी। हाजरा मोड़ दीदी के राजनीतिक संघर्ष की एक कहानी लिखता है। हाजरा मोड़ पर ही ममता दीदी पर हमला हुआ था और उसके बाद वो लगातार संघर्ष करते पश्चिम बंगाल की राजनीति में सर्वोच्च स्थान तक पहुंची। इस वक्त देखिए व्हील चेयर पर वो है, जो बाएं पैर में उनके चोट लगी है, प्लास्टर हुआ बायां पैर उनका ऊपर की तरफ है। सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो उनको इस वक्त व्हील चेयर को चला रहे हैं। उनके बगल में उनके भतीजे अभिषेक चल रहे हैं और कोलकाता की सड़कों पर हर तरफ आज नारा लग रहा है, खेला होबे खेला होबे। तो माहौल क्या है आज पूरे इस पद यात्रा जिसको कहा गया है उसका माहौल क्या है, जगह जगह लोगों में क्या बात हो रही है और किस तरह का उत्साह है या लोग इसको क्या मानते हैं, आज यही बात करेंगे। अब देखिए ये दीदी आगे आगे हैं और पीछे ये टीएमसी का हुजूम और लगातार केवल एक ही नारा, खेला होबे खेला होबे। আবার খেলা হবে বাংলাদেশ, আবার খেলা হবে, খেলা হবে খেলা হবে। মোদিজিকে গুড়িয়ে দাও, বিজেপিকে গুড়িয়ে দাও। এ ভাই ভালো খেলা হবে, खेला होबे खेला होबे। देखिए ये टीएमसी के कार्यकर्ता कोलकाता की सड़कों पर सिर्फ एक नारा लगाते हुए খেলা হবে খেলা হবে, 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 জোর খেলা হবে, বড় খেলা হবে, শুভেন্দুর সঙ্গে খেলা হবে, শুভেন্দু পালিয়ে যাবে, খেলা হবে। দিদি পায়ে চোট, আমাদের বুকে চোট, বুকে দিদি বুকে, দিদি সবুজাবির খেলা হবে। देखिए नाचते गाते भी जा रहे हैं जो, और ये मैंने आपको पहले भी बताया ममता बनर्जी का ये स्टाइल है कि वो अपनी चीज़ों को लेकर के इस तरह से कोलकाता की सड़कों पर उतर जाती हैं, लोग उनके साथ निकल जाते हैं। ये उनके समर्थक हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, सुरक्षा के भी इंतजामात हैं। इस बार जब वो निकली हैं व्हील चेयर पर तो उनके सामने बहुत दूरी तक गैप रखा गया है और उनके पीछे भी इसी तरह का गैप रखा गया और ये मोटरसाइकिल पर सवार टीएमसी के कार्यकर्ता खेला होबे। अब होबे कि नहीं होबे ये देखा जाएगा, लेकिन माहौल क्या है मैं आपको दूसरी जगह लिए चलता हूँ। इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं तो अलग अलग तरीके के लोग भी रहते हैं। अब ये देखिए ये क्या रंग रूप बनाए भैया, ये तो मट्टी है, बंगाल का माटी हम लोग का माँ है। जो मट्टी को प्रेम नहीं कर पाएगा तो वो राजनीति क्या कर पाएगा। कोई आके दिल्ली से बोलेगा जो हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगा, जो मिट्टी को प्रेम नहीं किया, मिट्टी में नहीं बैठा है, जो मिट्टी का साथ नहीं मिला है, रास्ता कभी झाड़ू नहीं दिया, आम आदमी को साथ मिला नहीं, तो फुटपाथ में नहीं बैठा है, तो वो क्या बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगा। पहले अपना दिल्ली को देखो तो उसका बाद बंगाल को फिर आएगा। अच्छा आप ये बताइए ये सब क्या आपने लगाया हुआ है, सब पोस्टर बैनर? जरा पोस्टर बैनर ममता बनर्जी में आज तक जो जो काम किया है वो भी है, जो जो हुआ है उसका ऊपर घटना दुर्घटना वो भी इसमें दिया हुआ है, सब आपका सामने में है। ये देखिए पीछे भी गैस का महंगाई जो आज के डेट पर जो गैस का महंगाई है, आपको घर में अगर यदि माँ बहन शांति से नहीं रहेगा, आप एक काम करके फायदा क्या होगा, राजनीति करके क्या फायदा होगा। आम आदमी को यदि खुश नहीं रख पाएगा, माँ बहन को खुश नहीं रख पाएगा तो हमको क्या फायदा है राजनीति करता। अच्छा एक बात बताओ, ममता दीदी का कुछ सीट इस बार कम हो के आएगा सरकार में या? कम बेसी का बात नहीं है, कम बेसी वो आम आदमी ने सोचेगा क्या होगा नहीं होगा। जन्म से लेके इंतकाल तक आम आदमी को काम कर रहा है ममता बनर्जी, सुबह से लेकर रात तक, तो इसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सीट के लिए कुछ नहीं जाता आता है। तो मैं इस तरह का माहौल भी आपको दिखाता ही रहता हूँ। देखिए आगे चलते, देखिए कोलकाता की सड़कों पर माहौल क्या है। मंदिर में खेला হবে, बड़ा बड़ा
खेला होबे। ममता बनर्जी को जो किया सीपीएम ने जो किया था हाजरा मोड़ में, उसको अटकाया नहीं गया। और 2021 में ममता बनर्जी फिर आ रहा है, तीसरी बार के लिए हैट्रिक करेगा। ममता बनर्जी जिंदाबाद। हम लोग बंगाल की बेटी को मानते हैं, बंगाल की बेटी को चाहते हैं। सारा बंगाल है उसके साथ, दीदी के साथ हम लोग सब हैं, सारा बंगाल है। लेकिन इस बार तो वैसा नहीं है जैसा दीदी को पहले था। इस बार तो लड़ाई तगड़ा है। इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा गैस का दाम कितना बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल का दाम क्या कितना बढ़ गया है, हम लोग खाएंगे क्या, आज বাস ভাড়া কিतना बढ़ गया है। গ্যাস রকম বেড়েছে, আমরা খাবো কি? গ্যাসের দাম যেভাবে বেড়েছে আমাদের খাবো কি? গরিবরা আমরা খাবো কি? পেট্রোল ডিজেলের দাম বেড়ে গেছে, গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে, গ্যাসের দাম বাড়লে খাবো। क्या बोलना चाहिए? বলতে দিদি ছাড়া আমরা বাঁচবো না, দিদি এই দেশেতেই চাই। বড় খেলা হবে, खेल होगा, हम सब कोई देखेंगे। बंगाल में फिर से दीदी ही आना चाहिए और दीदी ही रहेगी। बंगाल में एक ही नाम है ममता बनर्जी, और वही सब बंगाल का सब संस्कृति ममता बनर्जी देखती है, यही रहेगी। लेखा আছে ये लड़की कोई बेटी कोई चाहेगी, बंगाल कोई बाहर का आदमी को नहीं चाहता है। लेखा আছে खेल होगा, एक पैर में ही खेल होगा, खेल होगा एक पैर में ही खेल होगा, इसी मिट्टी में खेल होगा। और बंगाल अपने बेटी को ही चाहती है, और बंगाल की बेटी ही तीसरी बार के लिए मसरत में आएगी। खेल होगा, खेल होगा, एक पार्टी खेला হবে। এই নন্দিকা মে দেখিয়ে দেবে। এই দিদি তুমি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সাথে আছি। এই মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, এই মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, এই আমরা কারা, এগিয়ে কারা, জিতবে কারা, খেলবে কারা, এই খেলা দেখাবে কারা। এই আয় মোদি দেখে যা, এই আয় মোদি দেখে যা, এই মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। तो आप देख रहे हैं कोलकाता की सड़कों पर महिलाओं ने किस तरह का माहौल बनाया। एक बात तो मानना पड़ेगा कि टीएमसी में महिलाएं बहुत ही जज्बाती तौर पर ममता बनर्जी के साथ जुड़ी हुई हैं। माहौल क्या, हमें दूसरी जगह चलते हैं। ममता बनर्जी गांधी मूर्ति से हाजरा क्रॉसिंग की तरफ जा रही हैं। लोग सड़क के किनारे भी हैं और एक पति पत्नी हमको मिल गए। आपको लग रहा है ममता बनर्जी आएंगी? बिल्कुल आएंगे, हम बिल्कुल लोग आएगा। ऑफिस छोड़ के हम लोग देखने के लिए आए दीदी को। करने आए, उनको सपोर्ट करने आए। ऑफिस छोड़ के ऑन ड्यूटी में हैं हम, इसलिए आए। बांग्ला अपना मेয়ে को चाहिए, उसको ही लेंगे। बांग्ला निजर मेয়ে के जाए तो उनको ही लेंगे ना। ऑफिस छोड़ के आए, ऑन ड्यूटी में आज। फाइट रहेगा कि नहीं ये बताओ। फाइट थोड़ा बहुत रहेगा इस बार, लेकिन दीदी ही आएगा बंगाल में, उसको आने का चांस है, क्योंकि वो इतना अच्छा काम किया हम लोग के लिए, तो उनको ही आना चाहिए। और ये बीजेपी को? बीजेपी क्या है, ये कलकत्ता में नहीं चलेगा, कलकत्ता में दीदीगिरी चलेगा। बीजेपी गए, वो जहाँ है उधर ही ठीक है, यहाँ नहीं आ सकता है। क्यों? क्यों, यहाँ क्या किया उनने? उसने कुछ नहीं किया। अरे मौका मिलेगा तब तो। अरे मौका देना ही नहीं है ना, हम लोग अपनी लड़की में ही हम ठीक लोग है। तो दीदी अच्छा काम कर रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग और किसी को अरे आप इनको तो मौका दो बोलने का। अरे देंगे ना, बंगाल में दीदीगिरी चलता है तो क्या है, इनको भी नहीं बोलने दोगे? बोलेंगे ना, वो भी बोलेगा। दो बताएगा वो। हाँ यार देखो, ये तो दीदी की तरफ लग रही, लेकिन आपको लग रहा है ना कि फाइट होगी? फाइट होगा, बिल्कुल फाइट होगा, लेकिन दीदी ही आएगा इस बार। क्योंकि दीदी इतना काम किए, बंगाल के लोग के लिए इतना अच्छा काम किए, तो दीदी ही आना चाहिए, दीदी ही आएगा इस बार। देखिए, युवा पीढ़ी अपने आप में मस्त रहती है। ममता बनर्जी इधर से जा रही हैं और गांधी मूर्ति से हाजरा, और यही सड़क के किनारे मैंने देखा बच्चे बर्थडे मना रहे हैं। इनको कोई फिक्र नहीं कौन आ रहा है, किसका बर्थडे। ये हमारा दोस्त है, हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, तो इसका आज बर्थडे, तो हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे फ्रेंड लोग है, मेरा फ्रेंड लोग है, सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे लिए। ये मेरा भी फ्रेंड है, और सब भी मेरा फ्रेंड है, सभी मेरा फ्रेंड है, सभी लोग स्पेशल फ्रेंड है। আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্টটা হলো আজকের বার্থডে। हिंदी बताओ। ये इम्पोर्टेंट आज मतलब हम लोग के लिए है कि इसका आज बर्थडे है, और हम लोग मतलब इसका बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग को एक्सीडेंटली पता चला कि आज यहाँ पे ममता बनर्जी आ रही है, पर
पहले हमारा प्लान था कि इसका बर्थडे सेलिब्रेट हम लोग यहीं पे करेंगे, लेकिन हाँ और भी मेमोरेबल हो गया क्योंकि ममता बनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सब यंग जनरेशन के हो शायद। अरे यार देख के तो कम उम्र के लग रहे हैं। हाँ, सभी लोग यही बोलते हैं। मैं अलीपुर पुलिस कोर्ट में हूँ। चलो ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होगे, हो सकता है सेकंड टाइम हो। फर्स्ट टाइम ना, तो फर्स्ट टाइम वोटर्स यंग लोग अभी देख रहे हो, ये दीदी जा रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार बंगाल में क्या होगा? খেলা 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 হবে, খেলা হবে এবং রেড অফিসে খেলা খেলা क्या होगा बताओ? अभी तो दीदी बताओ। जिंदाबाद। नहीं नहीं, अपने मन का बोलो। नहीं क्योंकि अपने मन का बोलो। मेरा मेरा मन है कि दीदी जीते ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हमें बहुत सपोर्ट करती है। यंग जनरेशन को मतलब दीदी ज्यादा सपोर्ट करती है, मतलब हम लोग के व्यू से। इसके बाद खेला होवे, खेला होवे और खेला होवे, खेला होवे। अरे मोदी जी का कुछ है इधर, बीजेपी का है? हाँ है, हाँ है, बट अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मतलब वी वांट दीदी। अगर कुछ भी अच्छा जानना है आप हमारे दादू से पूछ लीजिए। इतना बड़ा बंगाल है, सब मिल बांट के रहेंगे। दादू आइए, दीदी दादू से आप बताओ। दादू से पूछिए, दादू से पूछिए, दादू से पूछिए। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का भी कुछ इलेक्शन में रहेगा इस बार यहाँ। नहीं नहीं, बीजेपी नहीं रहेगा। दीदी खेला होवे, ओनली खेला होवे। नहीं नहीं, मुझे नहीं। बनर्जी, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, ऑलवेज ममता बनर्जी। थोड़ा थोड़ा सा केक केक अरे केक हम केक नहीं खा दे। बर्थडे इसका। रुको। मेरा बर्थडे मैं खिला दूँ, अभी आइए। अरे यार हम आए कुछ और काम करने के लिए, कोई बात आपके नहीं, लो कोई आपने हमारी तरफ से खा लो। हैप्पी बर्थडे। खूब आगे जाओ, माहौल क्या है, हम आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। 5 किलोमीटर तक व्हील चेयर पर चलने के बाद ममता बनर्जी अब हाजरा क्रॉसिंग पर आ गई हैं। यहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी रैली को संबोधित किया। अब देखें प्रतीक किस तरह से है, मुस्लिम धर्मगुरु, भगवाधारी साधु सब स्टेज पर हैं और ममता बनर्जी ने यहाँ जो रैली की है उसमें उन्होंने कहा है कि खेला होवे और हम अपने इसी घायल पैरों से पूरे पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और बंगाल की बेटी पर भरोसा रखो, वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि अब वो टूटे पैरों से, जैसा कि न्यूज़ 24 ने पहले ही कहा था कि वो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान व्हील चेयर से जाएंगी। पुरुलिया में पहली जनसभा होगी। 3 दिन पर बिस्तर पर रहने के बाद आप देखिए, मैं हाजरा क्रॉसिंग का माहौल आपको दिखाता हूं। हाजरा क्रॉसिंग ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। 16 अगस्त 1990 को इसी हाजरा क्रॉसिंग पर ममता बनर्जी रैली को संबोधित कर रही थी। तब सीपीएम के यूथ विंग ने, ऐसा आरोप है कि सीपीएम के यूथ विंग ने उन पर हमला किया था। उस हमले से लाठी से हमला किया गया था जिससे उनका सिर फट गया था। 1 महीने तक अस्पताल में जीवन और मौत का संघर्ष करने के बाद ममता बनर्जी बाहर निकली थी। तो इस हाजरा क्रॉसिंग से उनका अपना एक लगाव है। दूसरी बात यह कि ममता बनर्जी बहुत कुछ चीज़ें जो है, कुछ उनकी मान्यताएं हैं, जैसे कि काली घाट के 10 बाई 10 का जो उनका कमरा है उसी से वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती हैं। वहीं से 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा टीएमसी के कार्यालय से की थी। उनको मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिला, तो इस बार फिर कालीघाट के उसी 10 बाई 10 फीट के कमरे से उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान किया। ठीक इसी तरह जब वो कोई बड़ा आंदोलन करती हैं, नंदीग्राम का आंदोलन हो, सिंगूर का आंदोलन हो, तो कोलकाता के मे रोड पर जो गांधी मूर्ति है वहाँ से शुरू करती है। और जब उन्हें कोई राजनीतिक सफलता हासिल करनी होती है तब वो हाजरा क्रॉसिंग को अपना मुकाम बनाती हैं। आपने हाजरा क्रॉसिंग का माहौल देखा। मैं और लोगों से भी बात करता हूँ और आपको माहौल दिखाता हूँ। दादा क्या देख रहे हो, क्या है, कुछ है हवा पानी ये टीएमसी का? हाँ, हवा पानी तो है, अच्छा ही है। इतना आपको नज़र नहीं आ रहा है, देख रहे हैं तो आप भी साथ में चले आए। हम तो आ ही रहे हैं। हाँ तो सब ठीक है। दीदी का अच्छा यहाँ पर होल्ड है, जीतेगी दीदी। एक बात बताओ, सही 2011 में दीदी जब लड़ी, 2016 में जब लड़ी और 2021 में लड़ रही हैं, उन दोनों में तो आसानी से जीत गई। उतनी आसानी इस बार है? नहीं, उतनी आसानी नहीं है, लेकिन टफ फाइट है, जीतेगी।
टफ फाइट है, जीतेगी। 1% ये बताओ, बीजेपी की सरकार बनने की कोई उम्मीद? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कंटेस्ट अच्छा देंगे, मार्जिन में ले आएंगे अच्छे, लेकिन लगता नहीं है कि इस बार बीजेपी नहीं आएगी। अच्छा, ये जो चोट वाला पोस्टर लगा दिया और ये पूरा व्हील चेयर पे बैठ के आ रही है वहाँ से यहाँ तक, इसको आप कैसा मानते हो? जो उनको चोट लगा है उसी हिसाब से दर्शाया जा रहा है, और चोट तो वाकई में लगा है। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग भी किया है। और चोट लगा है, चोट तो लगा है। कोई हमला किया हो ऐसी बात तो नहीं है, आपको लगता? अब आप लोगों को भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम। हम भी दूरदर्शन में, टीवी में जो देखते हैं न्यूज़, उसी के माध्यम से। तो आप ये बताइए कि इसका कोई फायदा होगा या आपको लगता है कि ये नौटंकी है? नहीं, नौटंकी नहीं है। नहीं, ऐसा बात मत दीजिए, ऐसा बात मत बोलिए। नौटंकी नहीं है, नौटंकी नहीं है। सिंपैथी लेने के लिए ये नहीं है। नहीं, आप मानते हो? नहीं, ये पूरे समान, ये सिंपैथी लेने वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं इस तरह के सिंपैथी लेंगे, लेकिन सिंपैथी वाला ये बात ही नहीं है। वाकई में चोट लगा है। पंडित जी, 1 मिनट, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के रहने वाले। यूपी ना? हाँ। तब आपसे थोड़ा, यहाँ कलकत्ता कितना दिन हो गया? 20-25 साल हो गया। तो किसकी सरकार आ रही है? देखिए, वो तो ऊपर वाला बताएगा। वो तो डरो मत, यहाँ टीएमसी की रैली हो तो इतना दिमाग में मत, टेंशन मत रहो, अपने मन की बात बोलो। बीजेपी तो आएगी, बीजेपी का आने का है। भीड़ भले हो रहा है दीदी का, लेकिन दादागिरी ज़्यादा हुआ है ना देश में। हाँ? दादागिरी बेसी होच्छे, तो इसलिए वो जो आएगा वो मोदी जी आएंगे। मोदी जी ना? हाँ। एक बात बताओ, जो बिहार और यूपी के यहाँ पर हैं, हाँ, कलकत्ता में, बंगाल में, वो लोग मोदी का या बीजेपी का ज़्यादा फेवर में है क्या? हाँ, वो मन में रखे हैं, मन में रखे। मन में बोल नहीं रहे? नहीं, बोल नहीं रहे। भय है ना, भय है, प्रचार नहीं कर रहे हैं। मन में रखें क्या करना है। अच्छा, चुपचाप? चुपचाप, हाँ। लेकिन ये जो बंगाली लोग हम देख रहे हैं, बंगाली लोग भी खफा हैं। वो लोग भी तो, जो अच्छा लोग हैं वो लोग भी सोचते हैं कि एक बार परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, ये पंडित जी यूपी के हैं, और ये देखिए सामने ही हाजरा क्रॉसिंग पर ये रैली हो रही है। मतलब मैं 10 मीटर 20 मीटर दूर हूँ, तो इधर आओ। आप कहाँ के हो? हम कालीघाट के हैं। हाँ? कालीघाट के हैं। नहीं, बंगाल के हो या यूपी बिहार क्या है? बिहार के? हाँ। तो आपके हिसाब से माहौल क्या है चुनाव का? अभी बोलने नहीं सक रहा किसका हवा क्या होगा नहीं होगा बोलने, किंतु हम लोग तृणमूल के ही देंगे वोट। हम लोग जो तृणमूल है, तृणमूल के ही वोट देंगे। पंडित जी बंगाल अभी मिले थे, यूपी वाले पंडित जी। अभी पंडित जी जो यूपी वाले मिले थे, बोल रहे थे यूपी बिहार का, यूपी दीदी चाहिए बस। आपका नाम क्या है? अलवी खान उर्फ सीमा बेगम। सीमा जी, आप टीएमसी पार्टी में हैं? देखिए, हम कोई पार्टी में नहीं, हम सोशल वर्कर है। अब जो पार्टी अच्छा काम करता है उसको हम सपोर्ट करते हैं। हमारा 2010 से लेकर 2020 तक हमारा मोदी क्या नाम है, टीएमसी, हमारी दीदी ने बहुत अच्छा काम किया। ये आप भी जानते हैं, हमें आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है दीदी क्या नहीं किया है। मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ, जो काम अच्छा किया मैं वो बात बोलती हूँ। हमारे ये कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, देखिए मैं सीधा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीछे कुछ दिनों से ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटों को पाने के लिए बहुत अपीजमेंट किया और बहुत ज़्यादा उनको खुश करने की कोशिश में एक बड़े वर्ग को नाराज़ कर दिया, केवल ये कि मुस्लिम वोट उन पर कंसोलिडेट हो जाए, सारा उनकी तरफ आ जाए। ये नुकसान उनको हो सकता है क्या? देखिए, पहली बात तो आप जो सुने ये बेकार की बात आप सुने हैं, क्योंकि दीदी जो फ़ायदा लाई सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, नॉन मुस्लिम के लिए फ़ायदा लाई। कन्याश्री बनी तो सिर्फ ओनली फॉर मुस्लिम नहीं, ओनली फॉर नॉन मुस्लिम भी पूरी कौम को मिल के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर मेंशन करके दीदी में, क्योंकि दीदी बंगाल में रहती, क्यों दीदी जानती है ये बंगाल सिर्फ मुसलमान से नहीं चलता है, इस बंगाल को पूरा 4 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिला के बंगाल को चलाते हैं, इसलिए दीदी सबके लिए सोचती है। आज दीदी बंगाल में सोच रही, तभी तो दीदी आज कायम है। क्यों नहीं भाजपा कायम हुआ इस बंगाल में? क्यों नहीं मोदी जी आगे कायम हुआ? मोदी जी सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं और सिर्फ अपने मन की बात सोचते हैं। बताओ, आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स अगर हिंदुस्तान में है तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है? आप देख रहे हो ना, पीरजादा ने अपनी एक पार्टी बना दी,
तो ये लोग जो पार्टी बना रहे हैं, CPM कांग्रेस का भी गठजोड़ है, सबका वोट बैंक उधर ही है, तो आपको लग रहा है इसमें कुछ बंटवारा होगा? देखिए, मैं ये चीज़ जानती हूँ, जो दीदी को चाहते हैं और दीदी ने जो काम किए हैं, वो तो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो या मिनोरिटी का वोट हो, वो जो जैसा काम किया है पार्टी उसके ऊपर वोट जाएगा। रह गए दीदी तो बंगाल के लिए बहुत काम किए, सिर्फ क्या नाम है, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं की है, नॉन मुस्लिम सबके लिए दीदी की है। और जो है हम लोग का क्या नाम है, वो जो फुरफुर क्या उनका अब्बास सिद्दीकी जो गेम किया है, पहले तो दीदी से हाथ मिलाया, वो क्या बात रखा नहीं रखी, अंदर ही बातें पोलिटिकल बातें वो लोग जाने, पर वो CPM और कांग्रेस से हाथ मिला के क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो बंगाल को नहीं तोड़ पाएगा। बंगाल में दीदी बस चुकी है, माइनॉरिटी में ही बसी है, हिंदू की बसी है, सिख के लिए बसी है। ये गंगा जमुना की हमारा बंगाल एक तहजीब है, और बंगाल में हमारी झांसी की रानी दीदी है, और दीदी झांसी की रानी, एक रानी झांसी की बनी है, बस सब झांसी की रानी तैयार होगी, क्योंकि हमारा बंगाल सेफ है, क्योंकि दीदी भी औरत है, एक लेडी है, एक महिला है जो बंगाल को चला रही है। आपका नाम क्या है? माधुबी। तो मैंने इनसे जो सवाल पूछा वही आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या जो एक तरफ हिंदुत्व की बात हो रही है, जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, मंदिर की बात हो रही है, वो बंगाल के चुनाव में असर करेगा? कौन? बंगाल में सब एक है, वो भिन्न कहीं नहीं है। वो मोदी जो बोला है हम राम जी का, वो राम को लेकर तो राजनीति कर रहा है, वो थोड़ी राम को प्यार करता है। मंच बना दिया राम जय श्री राम, पॉलिटिकल मंच बनाया है। मैं बोलती हूँ जय श्री राम तो क्या मैं हिंदू हो गई? मैं बोलती हूँ जय श्री राम क्या मैं हिंदू हो गई? मैं बोलूँगी सो नेहा शशेकल क्या मैं पंजाब हो गई? और मैं बोलती हूँ अल्लाह अकबर तो क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत को रिस्पेक्ट करिए, अपने अंदर इंसानियत रहेगा, हर धर्म को यूं ही सलूट हम लोग करेंगे। क्या मौलवी साहब कुछ कहना चाह रहे हो? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप अब्बास सिद्दीकी के बारे में बोल रहे कि ये इससे दीदी को फर्क पड़ा है। दीदी को सबसे पहले बात, चाहे अब्बास सिद्दीकी हो या असदुद्दीन वैसी हो या नरेंद्र मोदी है, धर्म का नाम में कोई वोट मांगेगा, हम लोग उसको पसंद नहीं करते, हम लोग उन लोग को वोट नहीं देंगे। आप बात करते हो भैया, अभी असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं मिला बिहार में? बंगाल में नहीं चलेगा, बंगाल में गंगा जमुना की तहजीब है, वहाँ पर ही चलता है। वो बी टीम है, वो मोदी का बी टीम आया है, वो अब्बास सिद्दीकी दोनों बी टीम है। आपको तो हम देखते हैं 24 घंटा, आप बिहार का भी किया था, बहुत अच्छा आप करते हैं, हम तो देखा है। टूटा हुआ बायां पैर और व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी अब इसी पोस्टर और इसी नारे के साथ खेला होबे करते पश्चिम बंगाल के हर चुनावी क्षेत्र में जाएंगी। अब देखा जाएगा खेला होबे कि किसका खेला होबे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।